यूरोप की सबसे ऊंची चोटी में छिंदवाड़ा की बेटी ने लहराया तिरंगा। एवरेस्ट शिखर पर भी फतेह कर चुकी है भावना। नासिक की प्रदर्शनी में छिंदवाड़ा के रजत ने बनाई रंगोली। मध्य प्रदेश का किया नेतृत्व। एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम की बनाई कलाकृति। इमरजेंसी की स्थिति में गहरा नाला पुल में जा सकेंगे हल्के वाहन। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन पहुंचे निरीक्षण करने। 5 नगरपालिका और नगर परिषद के लिए हुआ आरक्षण। कलेक्टर सभाकक्ष में हुई प्रतिक्रिया। और तत्कालीन सरपंच सचिव और सब इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के आरोप। कागजों में हुआ विकास। शिकायत लेकर कलेक्टर पहुंचे ग्रामीण। मध्य प्रदेश की माउंटेनियर भावना डहरिया ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब पूरा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब भावना ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा लहराकर देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। एवरेस्ट विजेता भावना ने समुद्र तल से 5,642 मीटर की ऊंचाई वाली यूरोप की इस चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंची। माउंट एल्ब्रूस चोटी रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित है। 30 साल की भावना डहरिया छिंदवाड़ा के गांव तामिया की रहने वाली है। 15 महीने की बेटी की मां है। बेटी के जन्म के बाद ये भावना का पहला पर्वतारोहण अभियान था। पर्वतारोही भावना 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतेह हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिलाओं में से एक है। नासिक महाराष्ट्र में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आदि शंकराचार्य न्यास और संस्कार भारती के संयुक्त तत्वाधान में रंगोली चित्र प्रदर्शनी का आयोजन 15 अगस्त से 18 अगस्त तक किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा के रजत गढ़ेवाल ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवंत चित्र बनाया। इस कला प्रदर्शनी में भारत के 40 रंगोली कलाकारों द्वारा 400 किलोग्राम रंगोली से आजादी के अमृत वीरों के 40 चित्र उकेरे गए। गहरा नाला पुल में अब नदी उफान होने पर हल्के वाहनों का आवागमन शुरू किया जा सकेगा। फाइनल फिनिशिंग के साथ इसे जल्द ही सभी वाहनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। NHAI के प्रभारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रामराव दाड़े ने बताया कि गहरा नाला पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फाइनल फिनिशिंग और तकनीकी मापदंड के बाद इस पुल को 1 सितंबर से आवागमन के लिए चालू कर दिया जाएगा। इमरजेंसी की स्थिति में हल्के वाहनों को नवनिर्मित गहरा नाला पुल पार करने की अनुमति दी जा सकती है। कलेक्टर सभाकक्ष में 5 नगर पालिका और नगर परिषद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई, जिसमें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आरक्षण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित अन्य अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बता दें कि चुनारदेव, सौसर, पांडुर्ना, लोधीखेड़ा और हर्रई में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर कलेक्टर सभाकक्ष में आरक्षण की प्रक्रिया हुई। ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अमरवाड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम धसनवाड़ा के नवनिर्वाचित सरपंच और पंचों ने मंगलवार को कलेक्टर पहुंचकर गांव में हुए भ्रष्टाचार की कलाई खोल दी है। नवनिर्वाचित सरपंच का आरोप है कि तत्कालीन सरपंच, सचिव और सब इंजीनियर के द्वारा गांव में सड़क, नाली, पेयजल टैंकर और कर वसूली सहित अन्य निर्माण कार्यों में लाखों रुपए का गबन किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर गांव के विकास के लिए राशि निकाली गई है, लेकिन इस राशि का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन से मामले की जाँच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तत्कालीन सरपंच जमुना प्रसाद डहरिया और रघुनाथ डहरिया सचिव सब इंजीनियर की तालमेल करके ग्राम में पक्की नाली के नाम पर, सीसी रोड के नाम पर, सेफ्टी टैंक के नाम पर और मेड़ बंधान पे ऐसे फर्जीवाड़ा किए गए हैं जो मजदूर भर करके राशि निकाली गई है। और तालाब लहगड़ुआ ग्राम सम्मिलित है, उसमें तालाब निर्माण जो कागज़ में भर कर लिए गए हैं, मौका ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुए हैं। सामाजिक संस्था संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आजादी के 75वें वर्ष में शहर के हृदय स्थल शहीद स्मारक पर मध्य प्रदेश जन परिषद जिला समन्वयक पवन सहगल के हस्ते ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में संकल्प सोसाइटी के वरिष्ठ मार्गदर्शक संरक्षक विनोद तिवारी, अजय पालीवाल, योगेश पटेल, संदीप अग्निहोत्री सहित अन्य लोग मौजूद थे। कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और अन्य विभागीय अधिकारियों की जनसुनवाई करते हुए जनता की शिकायतों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर ADM OP सनोडिया, SDM अतुल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर साप्ताहिक समीक्षा की गई, जिसमें निर्धारित लक्ष्य को लेकर कलेक्टर के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। परासिया जनपद अंतर्गत ग्राम तिगाई के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर गांव में होने वाले निर्माण कार्यों की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव के द्वारा मिली भगत करते हुए लगभग 30 लाख का गबन किया गया है। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर लंबा बिल निकाला गया है, लेकिन गाँव में अब तक पाइपलाइन नहीं बिछी है। हमारे ग्राम पंचायत तिगाई में सचिव सरपंच द्वारा कईयों काम ऐसे गोपनीय किए हैं कि जहाँ पाइपलाइन नहीं गड़ी उनके दिल दर्शा दिए। आज तक कहीं भी उनने 20 फीट की पीवीसी नहीं गड़ा है, लेकिन कम से कम 20 लाख का गबन किए, तो उसकी जांच होना चाहिए। होटल देव में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के अलावा सिवनी जिले से भी लगभग 25 ब्रांच के मैनेजर और खाताधारकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला के माध्यम से बैंक के द्वारा नई रिटेल नीति, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जो काम किए गए हैं उसके संबंध में अपने स्टाफ और खाताधारकों को विस्तार से जानकारी दी गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न क्लस्टर्स में जगह जगह पे एमएसएमई रिटेल आउटरीच प्रोग्राम कर रही है, और उसी दौरान आज इस छिंदवाड़ा और सिवनी क्लस्टर में, जो कि आज दोनों डिस्ट्रिक्ट के हमारे 25 शाखा प्रबंधक और वहाँ के जितने भी हमारे कई एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, कई आने वाले नए कस्टमर्स हैं, वो लोग आज आए थे। और लगभग 100 लोगों ने आज 100 नए कस्टमर्स ने आके उपस्थिति दर्ज की इस प्रोग्राम में। आपने देखा कुछ हमारे एग्जिस्टिंग खाता धारक भी आए थे, जो लगभग 2 दशकों से बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे बैंक ने जितनी नई योजनाएं हैं एमएसएमई सेक्टर की या रिटेल सेक्टर की या एग्री सेक्टर की, वो सभी योजनाओं के बारे में बैंक ने कस्टमर्स को बताया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एनएसएस स्वयंसेवक दीक्षा बंसोड़ नवीन जुल्हारे ने पातालकोट में रहने वाले आदिवासी जनजाति के ग्रामीणों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पीजी कॉलेज प्राचार्य अमिताभ पांडे, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह भूषाम, कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर महेंद्र साहू, महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निधि डोडानी ने एनएसएस स्वयंसेवकों को बधाई दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष संगीता तिरगाम द्वारा स्वतंत्रता दिवस की मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पूर्व जनपद सदस्य सुनील तिरगाम, सांसद प्रतिनिधि जुबैर अंसारी, सानू खान, गब्बर तिरगाम, नवीन पटेल सहित जनपद के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। नागपुर छिंदवाड़ा के नेशनल हाईवे पर नागपुर से छिंदवाड़ा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ग्राम रामाकोना में सर्विस रोड के किनारे बने हैंडपंप में जा घुसी। बताया जा रहा है कि यह हादसा देर रात हुआ है। हादसे के बाद कार में सवार चालक और अन्य 2 युवा मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हादसे के बाद मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। रामाकोना क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर सुबह से ही बारिश के चलते शालेय छात्रों ने बारिश में ही गगनभेदी नारों के साथ प्रभात फेरी निकाली। क्षेत्र के सभी शासकीय अशासकीय संस्थाओं में ध्वजारोहण संपन्न हुआ। वहीं ग्राम पंचायत प्रांगण में नवनिर्वाचित सरपंच श्वेता गोहले ने ध्वजारोहण किया। आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने आहुति दी, उस आहुति को याद रखकर हमें कार्य करना है। और यहाँ विशेष में धन्यवाद दूंगा उन बच्चों का जिन्होंने इतने बरसात में अपना भाड़न बनाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए आजादी के पलों में यहाँ शामिल हुए। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।